कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर केडिया, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। $77 पर बैरल के पार निकलता हुआ नजर आया। कच्चे तेल, नेचुरल गैस, सोने चांदी, क्या नजरिया होगा यहाँ पर? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कच्चे तेल की अगर बात करें, कल का सेशन मॉर्निंग में हमने थोड़ा दबाव जरूर देखा था, बट शाम के सेशन में जैसे जैसे मार्केट में इन्वेंट्री डेटा रिलीज हुआ उसके बाद कच्चे तेल में अच्छी तेजी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते ब्रेंट 77 क्रॉस कर चुका है। आज के सेशन में भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। 63.20 पे लेके चलेंगे, 62.50 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 64.50 तक का टारगेट हम कच्चे तेल में देखेंगे। वहीं अगर सोने और चांदी की अगर बात करें, कल हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की कंसर्न्स की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट अप्स एंड डाउन कंटिन्यू रहा है, बट अभी भी डॉलर इंडेक्स में थोड़ा दबाव के चलते सोना और चांदी दोनों ही तेज है। ये हफ्ते के जो डेटा पॉइंट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट मिलेगा। तो गोल्ड के लिए 77,350 पे लेके चलिए, 77,750 से 78,000 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो गिरावट है, इसकी वजह से चांदी सोने से ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है। तो चांदी में मुझे लगता है 90,500 पे लेके चलिए, 89,900 का स्टॉप लॉस रखिए, 91,600 से 92,000 तक के टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। ने चांदी, कच्चे तेल और नेचुरल गैस सभी पर खरीदारी की राय दी है, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपका क्या नजरिया होगा? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्या यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा? हाँ बिल्कुल, पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो चाइना से जिनसे हमने नए रिन्यूड इकोनॉमी अपडेट करने के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उसके बाद थोड़े बहुत सपोर्ट जरूर मिले हैं। खास करके कॉपर एक लीडर के रूप में देखा जाता है। जिस दिन से कॉपर के प्राइसेस में रैली आई है, ये कंटिन्यू रह सकती है। तो कॉपर में इंट्राडे के लिहाज से लेके चलना चाहिए। 812 के करीब हाई साइड पे कंसर्न्स है थोड़े, बट 820-22 तक का लेवल मिल सकता है। जिंक के अंदर भी रिकवरी काफी अच्छी रही है, यहाँ पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट जो लेके चलेंगे जिंक के अंदर, वो करीबन 280 का इमीडिएट टारगेट लेके चलेंगे। ओवरऑल बेस मेटल में भी लोअर लेवल से बाइंग लौटती हुई दिखेगी। कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम तीनों ही बेस मेटल्स पर खरीदारी की राय। मिस्टर केडिया, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है, ये बताने के लिए हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, कई सारी रिपोर्ट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसके अलावा भी कुछ और रिपोर्ट्स आई होंगी, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से, जहां पर जेफरीज की नोट आई है और उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 1690 का रखा है। उनका कहना है कि रिलायंस का जो वैल्यूएशन है वो चीप लग रहा है सिंस कोविड-19 से, और रिलायंस ने जो है CY 2024 में निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसको अंडर परफॉर्म किया है। उनका कहना है कि जो उनका मानना है कि मिड टीन ग्रोथ देखने को मिल सकता है रिटेल सेगमेंट में जी, और जो O2C प्रॉफिटेबिलिटी में है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है FY 26 में, और जो प्रोजेक्टेड EBITDA ग्रोथ है वो 14% का रह सकता है ओवर FY 26 का। इसी के साथ साथ बर्नस्टीन की भी रिपोर्ट आ रही है रिलायंस पर, जहाँ पर उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 1520 का रखा है, जो कि 25% का अपसाइड है करंट मार्केट प्राइस से। उनका कहना है कि 2025 में रिलायंस में जो है एक रिकवरी साइकिल देखने को मिल सकती है, और जो अर्निंग ग्रोथ है, अर्निंग में भी जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है लेड बाय टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर्स, और जो रिफाइनिंग मार्जिन है उसमें भी रिबाउंड देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक है ITC, जहां पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, टारगेट प्राइस जो है 500 का रखा है। उनका कहना है कि जो सिगरेट बिजनेस है उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो स्टेडी है, और जो FMCG बिजनेस है वो शो कर रहा है इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलिंग पोटेंशियल में। सिगरेट का जो ग्रोथ है वो हेल्दी रह सकता है ओवर FY 23 से 25 तक, और जो FMCG EBITDA मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 12% एक्सपांड हो सकता है बाय FY 27। अगला जो स्टॉक है गेल, जहाँ पर जेफरीज की नोट आ रही है, जहाँ उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 235 का रखा है। जेफरीज का मानना है कि गेल के जो 2 मेजर पाइपलाइन लॉन्चिंग है FY 26 में, उससे कंपनीज का जो गैस ट्रांसमिशन में उसमें मार्केट शेयर गेन देखने को मिल सकता है, और इंडिया का जो गैस डिमांड आउटलुक है वो काफ़ी रोबस्ट है, और रिस्क रिवॉर्ड भी जो है वो भी फेवरेबल लग रहा है, और जो प्रोजेक्टेड EBITDA CAGR है वो 9% का रह सकता है ओवर FY 25 से FY 27 पर। अगला जो स्टॉक है HDFC बैंक, जहाँ पर मैक्वारी की रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 1900 का रखा है।
उनका कहना है कि जो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस की जो लिस्टिंग है उससे मिनिमल 1 से 3% का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है एचडीएफसी बैंक के मार्केट प्राइस में। और जो आरओए है वो H1 FY25 में इम्पैक्टेड रहा है हायर क्रेडिट कॉस्ट और रिड्यूस बीपीओ रेवेन्यू से। अगला जो स्टॉक है पेटीएम, जहाँ पे एमके की जो है रिपोर्ट आ रही है एनालिस्ट मीट पर, जहाँ पे उनका पेटीएम का कहना है कि उनका जो मानना है अर्लियर रीगेन करना अर्लियर हाई ऑफ 100 मिलियन MTU अगले 12 से 18 महीने में। और जो NPCI ने जो रिसेंटली जो अप्रूवल दिया है उससे जो है मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है। और जो न्यू मर्चेंट ऑनबोर्डिंग और GMP ग्रोथ है उसमें पिकअप देखने को मिल सकता है QY FY25 में फेस्टिव सीजन्स के चलते। अगला जो सेक्टर है ऑटो सेक्टर, जहाँ पर जेफरीज की नोट आ रही है और जेफरीज जो है इंडियन ऑटोस पे पॉजिटिव है और जेफरीज का जो प्रेफरेंस है वो 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स है ओवर PVs एंड ट्रक में। जेफरीज के जो टॉप पिक है ऑटो सेक्टर में वो M&M, आइशर मोटर और TVS, जहाँ पर M&M में उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 4075 का रखा है। वहीं आइशर मोटर पे भी बाय रेटिंग मेंटेन रखा है और TVS मोटर पे भी उन्होंने जो है बाय रेटिंग रखा है और TVS मोटर का जो टारगेट प्राइस है 3050 का रखा है। अगला और आखिरी जो सेक्टर है फाइनेंशियल, जहाँ पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो पॉलिसी आउटलुक है वो सपोर्टिव लग रही है फाइनेंशियल सेक्टर्स में और जो डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ है उसमें वो नैरो हो गया है, जिसके चलते जो LDR कंसर्न है उसमें रिड्यूस देखने को मिल रहा है। Q3 में जो है वो हायर अनसिक्योर्ड क्रेडिट कॉस्ट है और MFI जो है उसको अभी कम बैक आने में अभी भी टाइम लगेगा। और जो टॉप पिक है 2025 के लिए फाइनेंशियल में JP मॉर्गन के, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा। और कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स में जो उनका टॉप पिक है वो HDFC AMC।